इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो रही है। नक्सलियों ने 3 आईईडी ब्लास्ट किए। सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया है, जिसमें दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आप देख रहे हैं। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आदित्य राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या अपडेट है अभी इस ऑपरेशन को लेकर? जी सपना, अभी जो है कि बीजापुर का जांगला थाना है और जांगला थाना की पोटेनार के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जो है वो हो रही है और नक्सलियों ने 2 यूबीजीएल भी लाके है। इसके अलावा 3 आईडी ब्लास्ट किए गए। इन आईडी ब्लास्ट में एक सुरक्षा बल का जो जवान है वो घायल हुआ है, जिसे अब जंगल से इलाज के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा मुठभेड़ अभी भी चल रही है और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और नक्सली जो है वो जंगल में पीछे की तरफ अब भागने को मजबूर हो रहे हैं। करीब 1 घंटे से मुठभेड़ लगातार चल रही है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो स्पेशल एंटी नक्सल फोर्सेस है उनके जवान भी, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान भी वहां पर पहुंचे हैं और मुठभेड़ अब भी जारी है। जी कि कब्रिस्तान कम पड़ गए। दुनिया में बढ़ रहे हैं केस के मुकाबले भारत में नए केस काफी कम है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में नए केस तेजी से बढ़े हैं। सबका फोकस इस वक्त केरल पर है, कर्नाटक पर है, राजस्थान पर है, लेकिन कई और सूबे हैं जहां की रिपोर्ट अब धीरे धीरे चिंता में डाल सकती है। 2021 में उत्तर भारत में कोरोना से बड़ी तबाही हुई थी। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक हालात बहुत ज्यादा खराब थे। कोरोना को रोकने के लिए बड़ी तैयारी की गई, लेकिन जिस वायरस ने पूरी दुनिया को निगल लिया उसने भारत में भी असर दिखाया। अब उसका नया वेरिएंट JN.1 क्या करेगा? क्या ये और फैलेगा या इस पर काबू पाना आसान हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। नए वेरिएंट को लेकर अभी तक कहा गया है कि इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में हुई मौतों के बाद जाहिर तौर पर डर का माहौल तो है कि ये कहीं कोई बड़ी मुश्किल ना खड़ी कर दे। दुनिया में कोरोना वापसी करना चाहता है। 40 देशों में ये पहले ही नया वेरिएंट फैला चुका है। भारत में भी 2500 से ज्यादा केस हो चुके हैं। सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकारों की तैयारी क्या है। सब लोगों को जिला से लेके जिले के अंदर सभी लोगों को, सभी प्रभारी BHM सबको इंस्ट्रक्शन किया गया है और VC के माध्यम से आज सवेर में भी हम लोगों ने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन किया है कि RT-PCR का टेस्ट करना है। 100 टेस्ट सब जगह करना है, 100 टेस्ट, और उसको टेस्ट को बाद में बढ़ाना भी, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा बाद में बढ़ेगा भी। और जितने भी प्रोटोकॉल है उससे जो भी SOP है सबको मेंटेन करना है। भारत में 8 दिसंबर को JN.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था। तब केरल की 79 साल की महिला से संक्रमित हुई थी, जिसके बाद केरल के पड़ोसी राज्य अलर्ट पर हो गए थे। अभी तक भारत में जो कोरोना के एक्टिव केस हैं उनमें 90% से ज्यादा मरीज अपने घर में ही रहकर इलाज करा रहे हैं, यानी उनको अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं आई। WHO ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कारगर है, लेकिन लोग सावधानी जरूर बरतें। भीड़ भाड़ वाले इलाके इस वेरिएंट के फैलने में मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। नए JN.1 वेरिएंट के लक्षण भी कोरोना के बाकी वेरिएंट की तरह ही हैं। JN.1 की चपेट में आने पर सांस लेने में परेशानी होती है, हल्का बुखार चढ़ता है, मरीज को तेज खांसी भी हो सकती है, नाक बंद हो सकती है, गले में खराश रहती है, नाक बहती भी है, सिर में दर्द रहता है, पेट खराब भी हो सकता है और मरीज को दस्त भी लग सकते हैं। भारत में आए नए वेरिएंट JN.1 में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षण दिखे। ये लक्षण नए हैं। इनमें बुखार आना, बदन दर्द, खांसी और थकान जैसी बातें शामिल है। बीमार होकर दवा खाने से हमेशा बेहतर होता है कि सख्त अनुशासन में रहकर बीमारी से बचें। इसलिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। चंडीगढ़ में लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें।
सरकार का कहना है कि JN1 वेरिएंट पर रिसर्च जारी है और अभी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। भारत में JN1 वेरिएंट वाले केस का कोई समूह नहीं मिला है, यानी बड़ी तादाद में केस नहीं मिले हैं। इस नए वेरिएंट को लेकर सभी मामले हल्के पाए गए और मरीज बिना किसी जटिलता के ठीक हो गए, लेकिन डर तो बना हुआ है। इस वक्त मास्क, साफ सफाई, संक्रमण से वायरस से बचा जा सकता है। यही कोरोना से लड़ाई का सही जरिया है। राजस्थान में भी इस वक्त कोरोना के मरीज हैं, जो भरतपुर और झुंझुनू के अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान अलर्ट पर है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची तो ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि राजस्थान में भी कोरोना फैलना शुरू हो गया है। वहीं जिन लोगों को जानकारी थी वो भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि कई लोगों ने मास्क पहनकर सावधानी भी बरती। जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचा हूं और यहाँ पर आप देखिए कि मरीज आ रहे हैं जाहिर तौर पर दिखाने के लिए, और यहाँ पर अब आप देखिए कि मास्क बेचने के लिए भी यहाँ पर अब मास्क देते हुए नजर आने लगे।